हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक ट्राइसेक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें, मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूँ आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ए फॉरेक्स में यूएसडी जेपीवाई है, ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, किसके लिए? सेल के लिए। सेल बोला था ना सबको कि यूएसडी जेपीवाई को सेल करना, और आप देखो क्या गिरा है। अभी मुझे बाई के लिए ठीक लग रहा है। भाई मार्केट अगर दिल्ली में इतना गिरा है, तो उसकी अगर 50% भी वेव आएगी 3-4 दिन ऊपर चला गया, तो हमारा तो काम हो गया ना, इतना बड़ा टारगेट आ जाएगा। एंड काफी अच्छा, मींस प्राइस ने प्रॉपर इस जोन में आने के बाद एंड हमारा फेवरेट जो प्राइस एक्शन है वो बनाया है। आज ही कहना अगर क्लोज हो जाती है, ये सब नो, ठीक है, ये प्राइस ने बनाया है। तो पूरी एजुकेशन के बिना ना धक्के खाने वाली बात होती है, आधे अधूरी एजुकेशन से कुछ फायदा नहीं होता। प्रॉपर लर्निंग होती है, तभी हमें अच्छे से होगी चीजें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये प्राइस यहाँ तक भी चला जाए इसको टेस्ट करने के लिए, हाई तोड़ दे वो अलग बात है, ठीक है, वो बाद में एनालिसिस करेंगे हाई तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। अभी के लिए मैं ये वाले मूवमेंट की बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों के लिए, इस वीक के लिए, अपकमिंग वीक के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एवरी डे बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इसका चार्ट अगर हम मंथली में देखेंगे, प्रॉपर सीक्वेंस में समझते हैं, तो मंथली में देखेंगे तो प्राइस जो है मंथली की ये कैंडल की बॉडी आ गई ऊपर, ये तो ये बेसिकली एक साइडवेज है। तो इस महीने कैंडल रिकवर हो जाए या फिर अगले महीने कैंडल ग्रीन बन जाए, कुछ मींस रेंज के अंदर है, तो कुछ कह नहीं सकते। ओके, अब क्या करते हैं वीकली में। तो वीकली में प्राइस क्या है? ट्रेंड का नेगेटिव हो गया। अभी चार्ट पे दिख रहा है कि ट्रेंड नेगेटिव हो गया नहीं हुआ सर। अब अभी तो कंटिन्यू, जैसे कल मैंने आप लोगों को गोल्ड का बोला था, एनालिसिस करके वीडियो बनाया था, लेकिन एक ट्रेड डाला था कि 2170 के नीचे सस्टेन हो तो ही सेल करना, नहीं तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। एंड उसके बाद काफी ऊपर गया, गोल्ड के बाद गया था। ओके, एक मिनट, क्या है, पॉजिटिव है। एंड इवन इस 2 वीक में इतनी सेलिंग प्रेशर के बावजूद भी इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक बात। अब वीकली में अगर देखोगे आप, तो वीकली के अंदर देखेंगे हम, तो नियरेस्ट सप्लाई एंड नियरेस्ट डिमांड क्या है, नियरेस्ट जो जोन है वो ये है। ओके, पहला वाला, एंड पहला वाला नियरेस्ट जो सप्लाई है वो ये है। एंड दोनों के ही कोई खास अचीवमेंट नहीं, मींस बेसिकली साइडवेज है। बिकॉज ऑफ दोनों खास अचीवमेंट क्यों नहीं है? इस जोन ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया एंड इस जोन ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, कहने का मतलब दोनों साइड पैसा बनने वाला है। ओके, ये कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं कि वन वे मार्केट जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वन वे का मतलब वीकली के हिसाब से, दिल्ली में 4 आवर 1 आवर के हिसाब से तो जा सकता है, वो समझेंगे। अब दिल्ली में देखेंगे तो वो यही चीज आ गई निकल के। इससे पहले दिल्ली के अंदर एक जोन ये आ गया है, लेकिन इस जोन की अचीवमेंट है या नहीं, आप देखें इस यहाँ की ये जो है ये पावरफुल है, बिकॉज ऑफ इसके ऊपर बहुत अच्छी क्लोजिंग थी, इसके ऊपर नहीं थी। मतलब यहाँ वाले की ये पावरफुल नहीं है, क्योंकि इस स्विंग के अकॉर्डिंग ये अगर देखेंगे, बट ये पावरफुल है बिकॉज ऑफ इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग थी, तो इसलिए रिस्पेक्ट कर रहा है। तो रिस्पेक्ट कर रहा है, तो अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर के हेडल क्या, एक ये है रुकने का, एक जहां पे अभी चल रहा है वही रुकने का वाला, ठीक है, एक नीचे का ये हो गया। अब आने वाले 2-3 दिनों के लिए मैं बताता हूँ, सब कुछ डिलीट कर दो, क्योंकि ऊपर के लिए आपके लिए सिनेरियो का ध्यान में रखिए, एंड आपका नीचे के लिए ये सिनेरियो का, और अभी रेंज में रहेगा तो इन जोन्स के बीच में घूमेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। एक आपका जो अभी जहां से उठा ये है,
इनके बीच में घूमेगा। एक आपका जहां अभी चल रहा है ये है, और एक आपका, क्लियर है। एंड आई थिंक ये सारे टूटने चाहिए, क्या चाहिए, टूटने चाहिए, बट पुल बैक तो वहां से आएगा। ओके, 4 आवर में देखोगे तो 4 आवर में देखोगे तो आपको यही आपको अच्छे खासे जोन दिख जाएंगे। दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहा है। एक रफ मार्कर। ओके, अभी जिस तरीके का ये प्राइस एक्शन हुआ है, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, मैं कह रहा हूं अगर यूएसडी जेपीवाई मुझे अगेन यहां मिल जाए तो भर भर के बाय करेंगे ना, अगर अगेन यहां मिल जाए। इसकी डेस्टिनी अभी तो गया नहीं, अभी तक तो और ऊपर जाएगा थोड़ा यहां से। अब इसके ऊपर क्लोज हो गया तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम बेसिकली हमें ट्रेड जो करना था वो यहाँ करना था, अभी तो थोड़ा मिस हो गया, अभी मिस हो गया। बट क्या टाइम तो है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर रोज तो मार्केट तो खुलेगा ना। जब एक तो मेरे लिए यहाँ आएगा तब मेरे लिए अच्छा है, तब मैं करूंगा। या फिर ऊपर ऊपर जाने के बाद या इस जोन के अंदर यहाँ आए तो मैं करूंगा। एंड यहाँ से अगर रिएक्शन आएगा तो नेगेटिव प्राइसेस के बाद सेल करूंगा। तो बेसिकली आपको अगेन मैं मार्क करके बताता हूँ कि ये रहने वाला कैसा है। एक आपके लिए आपको 2 आवर के अंदर थोड़ा सा कर लेते हैं। एक अभी के लिए ये हो गया, ओके, एक ये वाला लेवल हो गया, और एक ये वाला लेवल हो गया, एक आपका ये वाला लेवल, इनके बीच में रहने वाला है। क्लियर है। अब इसको क्रॉस कर दे तो आप बाई मत करना कभी, इनको क्रॉस कर तब आपके लिए ये जब भी इन पे सपोर्ट लेगा तब करना है। क्लियर है, इन पे सपोर्ट लेगा तब करना है। तो आने वाले कुछ दिन के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है यूएसडी जेपीवाई के लिए, तो अच्छा है इसमें प्राइस एक्शन। इवन आपका ये भी हो सकता है, अभी तो ऊपर जा रहा है और जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया, क्लियर है। अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि टाइम फ्रेम के ना इस वीक इसको ट्रैक किया जा सकता है आराम से, इसको ट्रैक किया जा सकता है बिकॉज ऑफ डेली के ब्रेन उसके कितना ब्यूटीफुल ट्रेड था यार, सेल का। एंड इवन दूसरा सेल का कंफर्मेशन ट्रेड ये था कि पावर मूव से अगर मार्केट गया कि कितना अच्छे से मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद तो 100% चलता है आज। और क्या अगले 15 मिनट में क्या पैसा मिला, वो ट्रेड तो कभी भी, जैसे ही आपको पावर मूव दिखे ना, और पावर मूव के बाद सप्लाई आ जाए या फिर पावर मूव के बाद डिमांड आ जाए या फिर T2 को ब्रेक कर दे, ले लेना चाहिए। 99% टाइम वो ये होगा। अगेन लगाता मैंने 50 मिला यार आपको, 800 से 1000 पॉइंट मिला 30 मिनट में, बिकॉज ऑफ डेली कैंडल से था ये 1000 पॉइंट। और ये ट्रेड तो मैं आपको सिखाता ही हूँ कि तो मिस करना ही नहीं है ना, सबसे ज्यादा फोकस तो इन्हीं ट्रेड पे रहता है। 1000 पॉइंट मिला है इसके अंदर, क्यों मिला है हर किसी को रीजन पता है। ये अगर नहीं भी लेते तो ये तो 100% श्योर कॉन्फिडेंट, ये तो मैंने बताया था। लेकिन ये तो इसके लिए तो पूरे महीने महीने कितने सालों से एजुकेशन चल रही है, इस चीज पे चल रही है ना, ये ट्रेड तो कभी छोड़ना ही नहीं है। एंड इवन प्रॉपर प्राइस एक्शन भी हुआ है यहाँ पे, मुझे तो दिख रहा है।